हैव यू एवर नोटिस कि पहले तुम खुद के लिए ड्रॉ करते थे, मतलब खुद की खुशी के लिए ड्रॉ करते थे, अब तुम ड्रॉ करते हो ट्रेंड्स के लिए, एल्गोरिथम के लिए और वायरल होने के लिए। तुम्हारी खुद की खुशी तो रही ही नहीं इसमें। तुम 8 से 10 घंटे एक आर्ट वर्क पे जूम करके पूरी डिटेल्स ऑब्जर्व करते हो, उसको ड्रॉ करते हो और एक एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखते हो, बहुत मेहनत करते हो। बट जब तुम पोस्ट करते हो तुम्हें मिलता क्या है? 11 लाइक्स, 23 व्यूज़ और 2 शेयर्स, बस। उसी के कंपैरेटिवली अगर किसी बंदे ने कोई ट्रेंड को फॉलो कर लिया है तो उसकी रीच मिलियंस में चली जाती है। एंड आई नो इस चीज़ का तुम्हें भी बुरा लगता होगा। और फिर तुम ड्राइंग के अच्छे या बुरे होना लाइक्स और व्यूज़ के बेसिस पे डिसाइड करने लगते हो और बिना रियलाइजेशन के तुम एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करने लग जाते हो। फास्ट बनाना है, पोस्ट करना है, ट्रेंड्स फॉलो करना है और कंसिस्टेंट रहना है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने लगते हो। एंड इस रेस में धीरे धीरे तुम अपनी ड्राइंग स्टार्ट करने का पर्पस ही भूल जाते हो। सो हाय एवरीवन, दिस इज शिवानी विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक टू आर्ट स्पॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप कंपेयरिंग योर आर्टवर्क टू लाइक्स। देखो, इंस्टाग्राम को तुम्हारी आर्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फ़र्क पड़ता है तो वॉच टाइम, एंगेजमेंट, शेयर्स, सेव्स, इन सब चीज़ों से। तो ये मत सोचो कि अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी नहीं है इसीलिए तुम्हारी वीडियोस पे लाइक्स नहीं आ रही है। अपनी ड्राइंग को अगर तुम्हें चेक करना है कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो अपनी प्रेजेंट टाइम की ड्राइंग्स को अपनी ओल्ड ड्राइंग से कंपेयर करो। उसको लाइक्स, व्यूज़ और रीच के बेसिस पे जज मत करो, क्योंकि बहुत से ऐसे मैंने आर्टिस्ट देखे हैं जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग रीच, दे आर नॉट गेटिंग लाइक्स, दे आर नॉट गेटिंग व्यूज़। बट वो उनके लिए भागते नहीं, वो उनको वैलिडेट नहीं करते, उनको वैलिडेशन नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग ये है कि आपको 80 और 20 का रेशियो रखना है, ठीक है? तो 80-20 रेशियो क्या है मैं आपको बताती हूँ कि 80% आप वो शेयर करेंगे जो आप शेयर करना चाहते हैं, आपकी एक्चुअल आर्ट, ठीक है? और 20% आप ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं और जो उस टाइम पे जब भी आप देखते हैं आर्ट, आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आप किसी भी ट्रेंड को देखिए और वहाँ पर ये एनालाइज़ करिए कि आप उस ट्रेंड को अपनी आर्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो उस सॉन्ग के साथ, उस चीज़ के साथ आप अपनी आर्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, बट उस पर उतना ही ध्यान देना है जिससे कि आपका मेन गोल से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। और 80% आपको अपने आर्ट पे ध्यान देना है, अपनी आर्ट को शेयर करना है अपने तरीके से, और 20% आप ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं। बी स्मार्ट आर्टिस्ट। अब स्मार्ट यहाँ पर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि देखो, अगर एक आर्टिस्ट होगा, उसने एक आर्ट बनाई तो वो एक आर्ट को ऐसे ही रील के फॉर्म में शेयर कर देगा, ठीक है? वो उसका मल्टीपल यूज़ नहीं करेगा। और स्मार्ट आर्टिस्ट क्या करेगा कि अपनी आर्ट को बनाएगा, उसको टाइम लैप्स, पहले तो एक टाइम लैप्स के फॉर्म में डाल सकता है वो, उसको रील्स की फॉर्म में, मतलब पहले आउटलाइंस, फिर शेडिंग का प्रोसेस और फिर फाइनल रिजल्ट, ठीक है? इन 3 प्रोसेस में 3 अलग रील्स की फॉर्म में डाल सकता है। और इसके साथ साथ उसकी छोटी छोटी क्लिप्स निकाल के, क्लोजअप्स निकाल के वीडियो की फॉर्म में, रील की फॉर्म में डाल सकता है। और इसके साथ साथ पोस्ट की फॉर्म में भी डाल सकता है। जैसे कि आपने कोई आर्ट वर्क बनाया, आप उसका नॉर्मली पिक्चर लीजिए, क्योंकि जब हम इंस्टाग्राम की फीड पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे किसी की प्रोफाइल खोलते हैं तो सबसे पहले उसके फीड, उसकी पोस्ट का सेक्शन दिखता है, फिर उसकी रील्स के सेक्शन दिखते हैं। आर्ट आपकी वहाँ पर पहले ज़्यादा प्रेजेंट होगी। जब आपकी आर्ट अच्छी लगेगी तब लोग क्यूरियस होंगे कि इसका बिहाइंड द सीन्स, इसको कैसे बनाया, इसका प्रोसेस क्या है, इसके लिए लोग क्यूरियस होंगे। फोर्थ थिंग इज़ एक्सपेक्टिंग टू मच। एक चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, जो आर्ट है और जो सोशल मीडिया है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। और अगर आपको एक्चुअल ऑडियंस चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म पे इस पर वर्क करना पड़ेगा। आप यहाँ पर एक चीज़ समझो, आपका मेन गोल आर्ट है, मतलब आप वीडियोस और रील्स के लिए आर्ट नहीं बनाते हो, आप आर्ट को प्रेजेंट करने के लिए वीडियोस और रील्स का यूज़ करते हो। आपका मेन है आर्ट। आप आर्ट से जितना कंटेंट निकाल सकते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं, बट अपनी आर्ट को प्रायोरिटी देना मत भूलिए। कुछ लोग होते हैं कि ट्रेंड देखा नहीं, अब मैं इस ट्रेंड पे इस वाली ड्राइंग को बनाऊँगा, ठीक है? अब वो सिर्फ ट्रेंड के पीछे ही भागते रह जाते हैं, उनकी आर्ट तो कहीं खो ही जाती है। सो फोकस ओनली ऑन योर इनपुट्स। आप जो दे सकते हैं, आपका काम क्या है? वीडियो पोस्ट करना। अब उसकी रीच जाती है नहीं जाती है वो उसके ऊपर है, वो आपका काम नहीं है। तो फोकस ऑन योर इनपुट्स, ट्राई टू गेट 1% बेटर डेली। फिफ्थ
थिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट, एक चीज़ आपकी जाननी बहुत ज़रूरी है, जो ऑडियंस आपके ट्रेंड को देखकर आपको फॉलो करेगी वो सिर्फ आपके ट्रेंड को ही पसंद करेगी, आपकी एक्चुअल आर्टवर्क को नहीं पसंद करेगी। उसने आपको इसलिए फॉलो किया क्योंकि आपने उस आर्टवर्क को उस ट्रेंड के साथ प्रेजेंट किया। उसको आपके आर्टवर्क में इंटरेस्ट नहीं है, उसको ट्रेंड में इंटरेस्ट है। बट इसी के कंपैरेटिवली अगर दूसरी ऑडियंस जो आपके आर्टवर्क को देख के आपको फॉलो करेगी तो उसको आपका आर्टवर्क पसंद आएगा। ऐसी ऑडियंस जो होती है वो आपकी लॉयल ऑडियंस होती है और वो इन फ्यूचर आपको कमीशन वर्क्स देगी, आपके आर्ट वर्क्स परचेज करेगी, आप कोई कोर्स सेल करोगे, आपका कोर्स बाय करेगी। वो आपकी लॉयल ऑडियंस होती है क्योंकि वो आपसे इंस्पायर्ड होती है, वो आपके आर्ट वर्क से इंस्पायर्ड होती है, वो आपकी क्रिएटिविटी को पसंद करती है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सोशल मीडिया पे सर्वाइव करने के लिए। एंड आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, तब तक के लिए बाय।